पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 सूत्र 46 स्थिर सुखम आसन अर्थात आसन वह है जो स्थिर और सुखद हो। आइए विस्तार से समझते हैं। अब आसन यानी बैठने की मुद्रा की बात आती है। जब तक आप स्थिर होकर नहीं बैठ सकते तब तक आप सांस लेने और दूसरे व्यायाम नहीं कर सकते। बैठने की जगह स्थिर होने का मतलब है कि आपको शरीर का बिल्कुल भी एहसास न हो, तभी वो स्थिर हुआ है। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप कुछ मिनट बैठते हैं शरीर में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं। लेकिन जब आप ठोस शरीर के विचार से ऊपर उठ जाएंगे तो आपको शरीर का कोई एहसास नहीं होगा। आपको न तो सुख महसूस होगा और न ही दुख। और जब आप अपने शरीर को फिर से महसूस करेंगे तो वो बहुत आराम महसूस करेगा। ये एकमात्र सही आराम है जो आप शरीर को दे सकते हैं। जब आप शरीर को जीतने और उसे स्थिर रखने में सफल हो जाते हैं तो आपका अभ्यास स्थिर रहेगा। लेकिन जब तक आप शरीर से परेशान रहेंगे, आपकी नसें परेशान रहेंगी और आप मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। हम अनंत के बारे में सोचकर बैठने की जगह को स्थिर बना सकते हैं। हम पूर्ण अनंत के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन हम अनंत आकाश के बारे में सोच सकते हैं। सूत्र 47 में कहा गया है, प्रयत्न शैथिल्यं समापत्तिभ्याम, अर्थात थोड़े से प्रयास और असीमित पर ध्यान करने से आसन स्थिर और सुखद हो जाता है। तब प्रकाश और अंधेरा, सुख और दुख आपको परेशान नहीं करेंगे। अगला सूत्र 48 ततो द्वंद्वान भी घाता, अर्थात आसन पर विजय पाने पर द्वंद्व बाधा नहीं डालते। द्वंद्व अच्छे और बुरे, गर्मी और सर्दी और सभी विपरीत चीजों के जोड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी अगले सूत्र 49 में समझाते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्तिविच्छेद प्राणायाम, अर्थात इसके बाद सांस लेने और छोड़ने की गति को कंट्रोल करना होता है। जब आसन पर काबू पा लिया जाता है तो इस गति को तोड़ना और कंट्रोल करना होता है और इस तरह हम प्राणायाम तक पहुंचते हैं। शरीर की जीवन शक्ति को कंट्रोल करना। प्राण सांस नहीं है, हालांकि आमतौर पर इसका अनुवाद इसी तरह किया जाता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कुल योग है। ये वो ऊर्जा है जो हर शरीर में होती है और इसका सबसे स्पष्ट रूप फेफड़ों की गति है। ये गति प्राण द्वारा सांस अंदर लेने के कारण होती है और प्राणायाम में हम इसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सांस को कंट्रोल करके शुरू करते हैं क्योंकि ये प्राण को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। सूत्र 50 बाह्याभ्यंतरस्तम भवृत्तीय देश काल संख्याभ्य परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात इसके बदलाव या तो बाहरी या अंदरूनी या गतिहीन होते हैं, जो जगह समय और संख्या से रेगुलेट होते हैं, या तो लंबे या छोटे। इस प्राणायाम की 3 तरह की गतियां हैं। एक जिससे हम सांस अंदर लेते हैं, दूसरी जिससे हम सांस बाहर निकालते हैं और तीसरी क्रिया तब होती है जब सांस फेफड़ों में रोकी जाती है या फेफड़ों में जाने से रोकी जाती है। ये भी जगह और समय के हिसाब से अलग अलग होती है। जगह का मतलब है कि प्राण को शरीर के किसी खास हिस्से में रोका जाता है। समय का मतलब है कि प्राण को किसी खास जगह पर कितनी देर तक रोकना है और इसलिए हमें बताया जाता है कि गति को कितने सेकंड तक बनाए रखना है और दूसरे को कितनी देर तक रखना है। इस प्राणायाम का परिणाम उद्घाटा है, जिससे कुंडलिनी जागृत होती है